नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। आज शाहीन बाग में 3 घंटे की मूवी बनी, लेकिन इस मूवी में थोड़ा सा डिफरेंस था। क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। पहले जो मूवी बनती है बॉलीवुड्स में, अक्सर वो जो 3 घंटे की होती है उसमें क्या होता है, स्क्रिप्ट, इमोशंस, सस्पेंस, एक्शन, ये तमाम चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। कैमरामैन भी होते हैं, उसी का तो मेन रोल होता है। लेकिन आज शाहीन बाग में जो 3 घंटे की मूवी बनी है, थोड़ा सा डिफरेंस था। ये तमाम चीज़ें तो थी, लेकिन एक्शन लेने वाला ही नहीं था कोई, क्योंकि कैमरामैन यानी कि पूरा मीडिया वहाँ पे मौजूद था। स्क्रिप्टेड भी था, क्योंकि कब बुलडोजर आना है, कब चलना है, ये भी था। लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन भी था, भीड़ भी था, तमाम चीज़ें, लेकिन एमसीडी की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। मजबूरन उन्हें लास्ट में जाना पड़ा। इस मूवी में ये भी जानेंगे कि आज शाहीन बाग में जो स्क्रिप्टेड कहानी रची गई थी, इसका हीरो कौन रहा, क्योंकि इसी पे अब पूरा घमासान मचा हुआ है। पहले तो आइए आप दर्शकों को बता दें कि आज शाहीन बाग में हुआ क्या। पिछले 1 हफ्तों से ये चर्चा चल रहा था कि ओखला, शाहीन बाग, कालिंदी कुंज और तमाम जगहों पे बुलडोजर चल सकता है, जो जहाँ अतिक्रमण है। लेकिन 9 तारीख का डेट जो है फाइनल किया गया। तमाम लोग आए। शाहीन बाग में जो है पहले कहा गया कि आज जवान ही नहीं है तो आज बुलडोजर नहीं चलेगा। फिर उसके बाद से अचानक से एक तस्वीरें आती हैं कि शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है। पूरा मीडिया को क्या था, नोएडा से उठना, धड़ाक से वहाँ पहुँच गए। लेकिन उसके बाद शाहीन बाग के लोग भी वहाँ पर आ गए। लोग जो है वहाँ प्रदर्शन करने लगे, धरना देने लगे, और इतना ही नहीं, बुलडोजर पर भी बैठकर जो है नारे लगाने लगे। मजबूरन बुलडोजर को वापस जाना पड़ा, और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो एक्शन ही नहीं ले पाए और इसीलिए फिल्म फ्लॉप हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट रचे गए थे एमसीडी की तरफ से, वो कन्फ्यूजन में इसलिए थी क्योंकि उन्हें कहाँ, कब, कैसे करना था यही पता नहीं था। और इसी चीज़ को लेकर अब बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ज़बरदस्त तरीके से घमासान मचा हुआ है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के जो है वो सुनवाई हुई, वहाँ से फटकार भी लगी है कि आखिर नेता वहाँ पर क्या कर रहे थे। और इस ओवरऑल में जो सबसे ज़्यादा तारीफ लूट कर ले गया ना, वो कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान ही हैं। क्योंकि वो आए और अधिकारियों से भी बातचीत करते रहे, लोगों के साथ नारे भी लगाते रहे, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अतिक्रमण मैं पहले ही हटा चुका हूँ, तो अब एमसीडी का क्या काम है। उन्होंने भले ही बीजेपी पे आरोप भी लगाए, हमला भी किया। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी कहा कि बीजेपी जो है आज एमसीडी का यानी कि बुलडोजर का खूब फ़ायदा उठा रही है अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए। आदेश गुप्ता जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली में, उन्होंने भी जमकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कानून को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन इन सब के बीच में हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि राजनीति करने वाले लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले जहांगीरपुरी, वहाँ तो चलिए कंसेप्ट भी समझ में आता है कि कुछ हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद 2 घंटे तक चलता रहा। लेकिन शाहीन बाग का जो स्क्रिप्ट है ना, वो फ्लॉप हो गया, और इसका जो हीरो है वो अमानतुल्लाह खान हुआ। आप देखते हैं कि अमानतुल्लाह खान को वाकई में सड़कों पे उतरने के बाद क्या इसको इनका कितना फ़ायदा मिलेगा, और इस पर जो घमासान मचना शुरू हो गया, देखते हैं कि इसका अंत कब होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाई खबरों के लिए देखते रहे SP9 न्यूज़। नमस्कार।